विक्रोली के कन्नमोर नगर के गणेश मैदान में जो पेड़ गिरा, उस पेड़ के नीचे तेजस खड़े थे और तेजस के साथ जो उनके दो दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तेजस की मौके पर मौत हो गई और इन्हीं के हाथ में उन्होंने अपना दम तोड़ा था। आप बताएं सर कि उस वक्त बारिश हो रही थी, हवा भी थी, और वो पेड़ कैसे गिरा? आप लोग उस समय क्या कर रहे थे वहाँ पर? किस तरह से क्या हुआ, जरा थोड़ा सा बता दें। हवा बारिश नहीं थी, हम लोग खड़े थे, मैं और मल्लार, और तेजस आया और तेजस आके बोला चलो राउंड मारने। तो हम लोग मुड़े और चलने लगे, तो उतने में ना झाड़ का आवाज़ आया, तो तेजस बोला कि झाड़ गिर रहा है, भागो। तो हम भागे, तो जो छोटा छोटा था ना झाड़ का, वो मेरे और मल्लार पे गिरा, तो जो बड़ा वाला था वो तेजस पे गिरा। तेजस ऑन द स्पॉट? नहीं, तभी जैसे वो गिरा, उसके बाद मैं देखा कि तेजस है वहाँ पर, तो मैंने झाड़ उठाया। मल्लार खींच रहा था पर उसको जमा नहीं, तो मल्लार ने सबको जमा किया, तो वापस झाड़ उठाया। 3-4 लोगों ने मिलकर तेजस को बाहर निकाला। हमने रिक्शा में डाला और लेके गए। रिक्शा में था तब वो, मैं साथ में था, वो सांस ले रहा था। फिर बीच में ट्रैफिक लग गया, फिर उसके बाद बहुत अनफॉर्चुनेट घटना हुई है, ये आपके सामने हुई है। कितना आप देख रहे हैं, आप बहुत सदमे में हैं। ये पेड़ जो है वो गिरा है, तेजस पर गिरा है। एक बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा सदमा, आपका पर्सनल लॉस, बहुत बड़ा पर्सनल लॉस। आप उनके बचपन के बचपन का दोस्त, ये बचपन के दोस्त थे इनके? हाँ, सालेद वगैरह सर स्कूल वगैरह में से क्लास वगैरह, उस क्लास में जाना है तो उसको भी उस क्लास में जाना है, वो स्कूल में जा रहा है तो उसमें, वो कॉलेज में जाना है तो वो कॉलेज में। मुझे एकदम संगतीज एकदम। बहुत दुखद घटना है सर। ये जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी बोलेगा तो नॉर्मली जो सर्वे होता है बीएमसी का, या फिर जो कॉरपोरेटर है, या जो जो एरिया में जैसा जिसका जिम्मेदारी है, उसने ही सब देखना चाहिए ताकि और किसी का ना हो। और मेरा यही मानना है कि तेजस नायडू को न्याय मिलना चाहिए और कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तेजस नायडू की डेथ के बाद यहाँ पूरा माहौल जो है गमगीन है, सब लोग रो रहे हैं, इनके परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं। सर, ये ट्रेड डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। ये अस्पताल में अगर तेजस गया है, उनकी डेथ हुई है। वो बच्चा मेरे सामने बोले को तो बहुत छोटा था, हमारे सामने छोटे से बड़ा हुआ और इतना मीठा स्वभाव का था। तो अभी कैसा हुआ, वहाँ जो हमारी जो बिल्डिंग थी 189, वहाँ पर पहले रहते थे। वहाँ से बाद वो बिल्डिंग टूटने के बाद में यहाँ उनको टावर में शिफ्ट किया गया। ऐसे हमारा कैसा अभी वो जगह पे टावर बन रहा है। लेकिन सर, पेड़ गिरने से मॉनसून में अगर इस तरह से घटना हो रही है, अभी तो मॉनसून आया भी नहीं है, प्री मॉनसून है, और इतना कमज़ोर पेड़, इतना बड़ा, इतना पुराना पेड़। कैसा है कि बीएमसी ने वहाँ सर्वे करना मांगता है। हर जो बड़े बड़े झाड़ है, बीएमसी वहाँ पर क्या ध्यान नहीं देती है। उनका काम है, यहाँ का कॉरपोरेटर हो, एमएलए हो, कोई भी हो, तो ऐसा जीवित हानि ऐसा जो नहीं होना चाहिए वो हो गई। ये पिछली बार भी ऐसी घटना हुई थी, पिछले साल मानसून में एक नारियल का पेड़ एक महिला पे गिरा था। इस बार एक युवक 26 साल का जिसने अपनी जान गंवा दी, वो आपका दोस्त था, ये इलाके का रहवासी था, तेजस। नहीं, अभी जो हुआ है वो बहुत बुरा हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं। जिसको पेड़ काटा तो भी प्रॉब्लम होता है, पेड़ नहीं काटा तो भी प्रॉब्लम होता है। तो इसमें ठोस निर्णय बीएमसी को निर्णय होना चाहिए कि इसका कुछ ठोस उपाय करें, सोल्यूशन निकालें। तो बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं इस इलाके में जिसकी वजह से लोगों को जो है समस्याएं होती हैं, लेकिन बीएमसी खास करके ट्रेड डिपार्टमेंट है और ट्रेड डिपार्टमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर जीवित हानि होगी, इस तरह से अगर लोगों की इंसान की मौत हो जाएगी, तो एक बहुत बड़ा सदमा है जो परिवार पर आता है, और परिवार अपने यंग जो बच्चा है उसको खोकर बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। और इस पूरे मामले में जांच की मांग की जा रही है, कॉम्पनसेशन की मांग की जा रही है। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।